प्रदेश में योगी की सरकार है। ऐसे में विपक्ष के निशाने पर मुख्यमंत्री की जाति के लोग अक्सर रहते हैं और विपक्ष कहीं ना कहीं लामबंदी का प्रयास करता है। और इस मुद्दे पर बात करने के लिए भारतीय क्षत्रिय समाज के संरक्षक और ये कहा जाए कि इस समाज के पुरोधा अनिल सिंह जी हमारे साथ मौजूद है। सर, लगातार विपक्ष कहीं ना कहीं कोट करता है एक ही जाति को, क्षत्रियों को लेकर के। ये आज की बात नहीं है। देखिए, विश्वनाथ प्रताप जी थे या थोड़े दिन के लिए टी.एन. सिंह थे या वीर बहादुर सिंह जी थे, ये चीज़ें उठती हैं। राजपूत कौम एक जो है मार्शल रेस है और अल्टीमेटली राजपूत का मतलब क्षत्रिय से है और क्षत्रिय से हम लोगों की जो चिंतन है वो राम और प्रताप के आचरण मर्यादा को लेकर के सबको लेके चलने का। और राजपूत में कुवत होती है, क्षत्रियों में कुवत होती है कि सर्व समाज को लेकर के चले। और योगी जी तो एक संत हैं, संत की कोई जात नहीं होती है, लेकिन कहा जाता है, अब कहते लोग हैं वो। देखिए, पॉलिटिक्स में क्या होता है कि कोई न कोई इशू उठाना होता है, रेज करना होता है। अपोजिशन के लिए कोई और मुद्दा नहीं तो चलो ये कह दो कास्ट की बात है। कास्ट का कौन सा आदमी है जिसको अपीजमेंट इस तरह से किया जा रहा हो, जिसको आप कोट कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि कहीं भी कोई भी अलग अगर यादवों की सरकार होती थी, आप देखते थे अगर बीएसपी की सरकार होती थी तो इतना दलित उत्पीड़न के मुकदमे लगते थे राजपूतों ब्राह्मणों पे। या यादवों की सरकार होती तो यादवों का हर जिले में एक एक गैंगस्टर यादव पूरे जिले को गवर्न करता था। हर थाने में लेवल तक के उनके गुंडे थे जो गवर्न करते थे। वो पॉलिटिकल लीडरशिप में उनके हों गुंडे या सीधे सीधे गैंगस्टर टाइप के हों। लेकिन इस तरह की चीज़ आपको ढूंढे नहीं मिलेगी। लेकिन कहना बड़ा आसान होता है, कोई चार्ज कर देना, एलिगेट कर देना बड़ा आसान होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें हैं नहीं और बड़ा समरस है। और इस तरह के डिस्प्यूट खड़े करने का कोई औचित्य नहीं है। लगातार देखा जा रहा है कि क्षत्रिय समाज को की पोस्टिंग को लेकर के मुख्यमंत्री जी को कोट करते हैं कि मुख्यमंत्री जी खास वर्ग को विशेष महत्व दे रहे हैं, चाहे थानों में हो या फिर जिलों में। ये देखिए, ये भी ऐसा नहीं है। बीएसपी की गवर्नमेंट जब थी या समाजवादियों की गवर्नमेंट होती थी तो दलित और यादवों की परसेंटेज पोस्टिंग की थानों की 80% तक जाती थी, 80-90% तक जाती थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ की सरकार है या बीजेपी की सरकार है, आप देखेंगे कि कास्ट इक्वेशन बड़ा बैलेंस चल रहा है। आप अगर 30 जिले में 20 थाने हैं तो मुश्किल से 7-8 राजपूत होंगे। बकिया पे कहीं ब्राह्मण है, कहीं वो भी, इवन यादव भी हमारे यहाँ। ऐसा नहीं कि यादव का निगलिजेंस इस तरह का। यादव स्टेशन ऑफिसर हमारे ज़िले में ही है, स्टेशन ऑफिसर यादव है, दलित है, ऐसा नहीं है। लेकिन अब कहने की बातें हैं तो है। आप देख रहे हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसपीज की है, आप राजपूतों से ज़्यादा ब्राह्मणों की पोस्टिंग है, ओबीसी की पोस्टिंग है। आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अभी सर्वे कर लेंगे तो आपको ओबीसी में कुर्मी और यादवी कलेक्टर मिलेंगे, कप्तान मिलेंगे। तो देखिए, बीजेपी सबको लेके चलने वाली पार्टी है और योगी आदित्यनाथ निरंकुश व्यक्तित्व के व्यक्ति नहीं हैं, क्योंकि वो संत हैं। संत अपने आचरण मर्यादा को ले करके ही लोक भावनाओं का आदर करते हुए ही चलता है और ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये तो बितंडा बनाने की बात, मैंने आपसे जैसे कहा कि चार्ज करते हैं लोग, तो चार्ज करने का उनके पास कोई ऑप्शन नहीं, कोई इशू है नहीं, मुद्दा है नहीं। गवर्नेंस हमारी अच्छी है, हमारा लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट हम दे रहे हैं, हम सर्विसेज एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो ये कहेंगे तो क्या कहेंगे, कहने के लिए तब यही सब चीज़ें कास्ट लाइन पे बात करने लगते हैं। जबकि कास्ट लाइन की तो पॉलिटिक्स न बीजेपी के आइडियोलॉजी में है, न किसी मठ और आश्रम के आइडियोलॉजी में है। राजनीति में सामान्य वर्ग की क्रमशः घटतौली सी देखने को मिलती चली आ रही है लगातार, ऐसा क्यों? हाँ, ये निरंतर, ये सही कह रहे हैं। एक समय था जब नेहरू जैसी चट्टान राजनीति में लीडरशिप में देश की थी,
तो नेहरू जैसे चट्टान से टकराने के लिए डॉक्टर लोहिया ने एक स्लोगन दिया कि 100 में लेंगे 60, पिछड़ों ने बांधी है गांठ। क्योंकि वो लोग चाहते थे कि समाज का जो जितना पॉपुलेशन है, जितने भागीदारी, उसी तरह से सत्ता की भी हिस्सेदारी हो। वो चिंतन उनका समाजवादी था, उनका था, या नरेंद्र देव जी का रहा हो। लेकिन टकराने के लिए कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे खोजने होते हैं। अब नेहरू को डैमेज करने के लिए कि दरार पड़ जाए, लोहिया लड़े थे फूलपुर में तो कहे थे कि मैं जीतूंगा तो नहीं, लेकिन चट्टान में दरार जरूर डाल दूंगा। दरार डालने का मतलब होता है कि नेहरू को अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में नॉमिनेशन करके बाद जाना न पड़े तब तो बात है। अगर नेहरू को आना पड़ जाए 2 बार भी अगर, तो बात तो है कि कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस फील हो रहा है। तो ये उन लोगों ने किया, और सच बात ये है कि अब हिस्सेदारी होनी चाहिए। उन्होंने प्रमोट किया, कर्पूरी ठाकुर उसी आंदोलन के निकले हुए थे। ये राम सेवक यादव उत्तर प्रदेश में बाराबंकी गए थे, ये बड़े नेता थे। राम सेवक नेता थे, उग्रसेन नेता थे। ये लोग नेता नहीं थे, ये लोग बाय द वे जो बाद की लीडरशिप रही है, जो गवर्नेंस करके चली गई, जो स्वर्गीय हो गई या है भी, वो सब लीडरशिप के प्रोडक्ट नहीं है, वो बाय प्रोडक्ट है सब। अच्छा, मुख्यमंत्री जी के चेहरे पर विपक्ष एक और साजिश करता है, मुस्लिमों को धुर विरोधी सीएम साबित करने का प्रयास रहता है। देखिए, चीफ मिनिस्टर का जो मठ है, गोरक्षनाथ मठ, उसके सराउंडिंग टोटल माइनॉरिटी पॉपुलेशन अच्छी खासी है। और इवन मंदिर के अंदर आप दुकानें देखेंगे, आप जाकर के देख लें, कभी सर्वे कर लें, तो दुकानें मुसलमानों की बहुत अच्छी खासी हैं। तो सच बात है, एक संत तो हैं, गेरुआधारी हैं, और जो अत्याचार है, अनाचार है, जो रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। देखिए, ये सार्वभौम देश है, सॉवरेंटी है, डेमोक्रेसी में इलेक्टोरल सिस्टम है। लेकिन इसी के साथ साथ आप ये देखेंगे कि जब देश में डिवीजन हुआ कास्ट लाइन पे, रिलीजियस लाइन पे, कास्ट लाइन पे क्या, रिलीजियस लाइन पे डिवीजन हो गया, पाकिस्तान बना, हिंदुस्तान बना, पॉपुलेशन शिफ्ट नहीं हो पाई। नेहरू गांधी जी के इंटरवेंशन से उन्होंने कहा कि उनकी बड़ी बात थी, सत्याग्रह बड़ा व्यक्तित्व था कि जो जहाँ है रहना चाहे रहे। ठीक है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये आत्मसात नहीं कर पा रहे हैं। ये आज भी आत्मसात नहीं करते हैं। जब पाकिस्तान से वार होता है तब भी इनको सबटेज आप देख रहे हैं, कितने सबटेज। आप बताइए कि जो डॉक्टर है, जिसको जिंदगी भगवान के बाद जिंदगी देने वाला माना जाता है, वो डॉक्टर्स आरडीएक्स रख रहे हैं। आरएक्स लिखते हैं ना पर्चे पे, आरएक्स, तो आरएक्स उनका लोबो आरडीएक्स का हो गया। हाँ, आप देखिए कि बम ब्लास्ट कर रहे हैं, वो सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो उनके अंदर फंडामेंटलिज्म इतना ज़बरदस्त है कि वो न जान देखते हैं, न कुवत, केवल मजहब देखते हैं और सबको काफिर मानते हैं। तो अगर इस तरह की चीज़ है तो भाई हम उस पर टफ हैं, क्योंकि इससे कानून और व्यवस्था और इससे सोसाइटी की सिक्योरिटी की बात आती है। इस पर तो टफ लीडरशिप होनी चाहिए, फर्म होना चाहिए। वो है उनके अंदर, वो अच्छी चीज़ है, लेकिन विंडेक्टिव होकर के नहीं वो करते हैं। ये जरूर है कि रिएक्शन प्रॉम्प्ट है, रिएक्शन स्ट्रांग है, ये होना चाहिए। इसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है, एंडोर्समेंट सोसाइटी से मिल रहा है। मेरा अगला सवाल ये है कि जब सत्ता के इलेक्शन हुए और योगी आदित्यनाथ जी को प्रदेश का सीएम बनाया गया, उसके बाद क्या लगता है आपको कि क्षत्रियों में एकजुटता बढ़ी है? देखिए, एक स्वाभाविक एक आकर्षण होता है, हीरोशिप होती है कास्ट में, कम्युनिटी में, कि जो एक अच्छा काम करे, आचरण करे। बहुत से समाज हैं सोसाइटी में, बहुत से लोग हैं जिनका हीरो होता है जराइमबंद, क्रिमिनल्स को वो रोल मॉडल मान लेते हैं। लेकिन ये जो फॉरवर्ड क्लास है, इसमें रोल मॉडल
क्वालिटी ही मानी जाती है। तो योगी आदित्यनाथ को रोल मॉडल लोग मानते हैं। तो केवल राजपूत ही नहीं, हिंदुत्व जो है, हिंदू पोलराइजेशन तो उनके नाम पे है ही है। और राजपूतों के अंदर एक आकर्षण है, हमारा काम हो ना हो, एक संत, एक महात्मा जो हमारे वर्ग और समाज से हैं, अगर हैं और उनकी प्रशंसा होती है तो आत्मसंतोष होता है। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, एक स्वधर्मी स्वजाति होने का एक बोध होता है, वो है। क्षत्रिय समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि किस तरीके से युवा वर्ग आगे बढ़े? क्षत्रिय समाज, युवा वर्ग, देखिए राजनीति एक विकल्प नहीं है बढ़ने के लिए। सबसे बड़ा, सबसे जरूरी चीज है एजुकेशन। और एजुकेशन, शिक्षा का मतलब होता है, शिक्षा का मतलब होता है कि मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप सुदृढ़ हो, चैतन्य हो, आपके अंदर विवेक का बोध हो। आप किसी भी चीज को केवल, शिक्षा इसलिए नहीं है कि सर्विस मिल जाएगी सर्टिफिकेट के आधार पे। शिक्षा इसलिए होती है कि आदमी की प्रज्ञा विकसित हो सके, उसका विवेक विकसित हो सके, और साथ साथ उसकी आत्मा में भी शक्ति आ सके ज्ञान की, और उस ज्ञान से समाज के लिए हितकर कार्य कर सके। तो अगर नौजवान शिक्षित, शिक्षा को सही माने में लेना चाहता है, आज पढ़ने की आदत, लिखने की आदत नहीं रह जा रही है, डिजिटल से हो रहा है। न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, करंट अफेयर्स को, स्पोर्ट्स को लेकर, करंट अफेयर्स से लेकर के, और एडिटोरियल पेज अगर देख, हम लोग पढ़ते थे तो हम लोगों के गार्जियन कहते थे कि तुम एडिटोरियल पेज जरूर देखो, फ्रंट पेज देखो, स्पोर्ट लास्ट पेज देखो, 3 ही पेज देखते थे अखबार में, सारा नहीं पढ़ने जाते थे। तो आपको कम से कम अगर न्यूज़पेपर पढ़ो, अच्छे न्यूज़पेपर देख लो, तो तुम्हें कम से कम करंट पे और वैचारिकी पे और स्पोर्ट्स पे जनरल नॉलेज आपका अपडेट होगा, करंट को भी जानोगे। एक चीज, इससे स्पेलिंग भी, इंग्लिश के न्यूज़पेपर देखो, मार्क करो, स्पेलिंग रखो। भाषा का बड़ा दोष है, कोई व्यक्ति हिंदी 4 लाइन सही लिख नहीं पाता, स्पेलिंग नहीं, अंग्रेजी की नहीं, हिंदी की स्पेलिंग नहीं सही रहती है। विद्यार्थी डिजिटल जितना इस पे रील देखता है, जितने मोबाइल पे है, यूरोपियन डेवलप्ड कंट्रीज में बैन लगा दिया गया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में स्टूडेंट्स पे बैन है कि मोबाइल नहीं रखेंगे। हमारे यहाँ देख रहे हैं कि बच्चों को प्राइमरी स्टेज पे भी दे रहे हैं कि तुम जाना फोन कर लेना। नई चीज अच्छी, हमारे लोगों को लग्जूरियस नहीं होना चाहिए, हमारे लोगों को नीड, रिक्वायरमेंट जो हो। हम लोग बिजी रहते हैं, बिजी जब रहते हैं, बिजी रहेंगे तो आपको जरूरत नहीं लगे। मेरा कभी कभी एक बार का दिन भर का चार्ज दूसरे दिन शाम तक चल जाता है, जबकि मुझे लोग समझते होंगे मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन मेरा इतने से काम चल जाता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे कोई भी व्यक्ति फोन करेगा तो पर्पजली करेगा, ऑर्गेनाइज होकर करेगा कि इनसे बात करनी है तो सेंसिबल टॉक करनी है, कोई इशू है तब बात करनी है, बेमतलब के हेलो हेलो के लिए नहीं करेगा। तो आदमी इसमें वेस्ट न करे, फालतू चीजें देखिए, प्लस माइनस, मेरिट डिमेरिट हर चीज की है। जो सच में नॉलेज की चीज है उसको लो। इन सब तमाम आपके जो वो हैं साइट्स हैं, इसको बैन करना चाहिए। हमारी तो डिमांड होगी गवर्नमेंट से कि इनके साइड जो अश्लील साइड हैं बैन करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने स्कूली बच्चों को प्राइमरी के स्टेज तक पेपर पढ़ने की सलाह दी है और कानून बना दिया। अभी ये बड़ा स्वागत योग्य बात है, हमें बड़ी अच्छी बात लगी कि न्यूज़पेपर के लिए गवर्नमेंट ने भी सोचा कि न्यूज़पेपर का क्या इम्पैक्ट आएगा अपब्रिंगिंग पे। ये रियलाइज गवर्नमेंट के लेवल पे हुआ है, सोसाइटी के लेवल पे, गार्जियंस के लेवल पे होना चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। क्षत्रिय समाज की बात हो रही है तो इन दिनों एक खबर बड़ी सुर्खियों में है और दोनों ही क्षत्रिय परिवार से आते हैं और देश विदेश तक में माखी कांड को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। आप इसे समाज के पुरोधा होने के नाते किस तौर से देखते हैं? मैं बहुत साफ, मैं कभी भी किसी चीज पे जल्दी ओपिनियन नहीं फॉर्म कर पाता हूं जब तक कि पूरी स्टडी ना रहे। मुझे बड़ी स्टडी की जरूरत नहीं, एक
मैंने वो क्लिप देखी है वीडियो की, जिसमें विक्टिम का चाचा कह रहा है कि तुम अपने वाइटल पार्ट पे, जो तुम्हारे प्राइवेट पार्ट है, उस पर कहीं से खोंच लगा लो, डैमेज करो, जिससे मेडिकल हो सके। इससे बड़ा एविडेंस क्या हो सकता है? बस कोई व्यक्ति, पब्लिक लाइफ का आदमी जो मेच्योर हो, जिसके मैरिजेबल एज के बच्चे हों, लड़कियां हों, वो आदमी अपने खानदान और पड़ोस में रेप नहीं करने। विभत्स स्थिति हो रही है। आज मैं जान रहा, मुझे फीडबैक है कि एक सगे घरों में जहां आक्रोश प्रॉपर्टी को लेकर या किसी चीज पे रिवेंज आ रहा है, तो लड़कियां ये तक कर रही हैं कि मैं तुमको फंसाऊंगी, तुमको मैं चार्जशीट करूंगी वुमेन हैरेसमेंट में, सेक्सुअल हैरेसमेंट पे। तो जब ये कल्चर डेवलप होता जा रहा है, एक विध्वंस की स्थिति बन रही कि एक कर दो, इसका एविडेंस कोई नहीं लेना। नार्को टेस्ट के लिए गवर्नमेंट कहती है कि जब कोई कहेगा कि एग्री करेगा तभी नार्को टेस्ट करेंगे। चैलेंज तो कर रहे, क्यों नहीं नार्को टेस्ट ऑफर करते हो? नार्को टेस्ट सबका करना। मेरा ये कहना है, नार्को उसका क्या नाम है, सेंगर का और उस लड़की का, दोनों का करा लीजिए वो। और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उसको एविडेंस क्यों नहीं लिया? उसकी फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराई गई उस वीडियो की, कि वो वॉइस की जो चाचा की और भतीजी के बीच में बात हो रही है, वो फेक है, फैब्रिकेटेड है कि रियल है? इसको इस्टेब्लिश क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट वन साइडेड स्टे भी कर दे रहा हाई कोर्ट के वेल को? ये गलत है। किसी भी चीज को वो परसेप्शन के आधार पे कोई चीज नहीं होनी चाहिए, एविडेंस के सीधे सीधे विवेचना होनी चाहिए। जो साक्ष्य है उनकी प्रामाणिकता स्थापित करने के बजाय केवल सुनी सुनाई चीजों पे अगर जुडिशरी भी एक्ट करेगी तो फिर कहाँ न्याय मिलेगा, कहाँ जाएगा आदमी? माहौल बना दीजिए। गूगल थ्योरी है कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो सच हो जाएगा। हिटलर का वो प्रोपेगेंडा सेक्रेटरी था गूगल, उसने काम किया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। आप वही थ्योरी अगर अडॉप्ट कर लोगे कि जमाना कह रहा है, समाज कह रहा है, मीडिया कह रहा है, तो मीडिया ट्रायल जो है एविडेंस नहीं है। मेरी पक्की राय है कि लगता है आज की स्थिति में कि सेंगर निर्दोष है, उसका ट्रायल मीडिया ने करा दिया। समाज इस पे कोई एक्शन लेगा, कोई क्रिया प्रतिक्रिया या कुछ ऐसा प्रतिक्रिया? ये तो मैं तो दे रहा हूं प्रतिक्रिया ना, बहुत से लोग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। समाज क्या करे? कानून अपने हाथ में तो ले नहीं सकता है, कानून नहीं हाथ में ले सकता है। दो चीजें हैं, लेजिस्लेशन इंस्पेक्ट कर सकता है या जुडिशरी खुद अपना कॉन्शियस होकर के, जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच बैठ जाए या चीफ जस्टिस इसको सब चीज़ों को रख करके देखें, एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले लें। लीगल एविडेंस के अलावा एक्सपर्ट्स, मैं जो कह रहा हूँ, लेबोरेटरी जांच होनी चाहिए, एस्टेब्लिश हो तब काम करें। इस तरह से न कह दें परसेप्शन है, लोग ये क्या कहेंगे कि हुआ या नहीं हुआ, इस तरह से नहीं होना चाहिए। क्या आपको लगता है कि विपक्ष जानबूझ के राजनीति कर रहा है इसमें और 5 कालिदास से सेंगर को कनेक्ट करने का प्रयास कर रहा है और योगी आदित्यनाथ को डैमेज करने का प्रयास? योगी आदित्यनाथ को डैमेज करने के प्रयास तो विपक्ष करेगा, कोई बड़ी चीज नहीं है, वो उनका काम है। देखिए, स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए। आपको याद होगा कि जब बांग्लादेश वार हुआ तो आरएसएस चीफ थे देवरस और अटल बिहारी वाजपेयी लीडर थे। दोनों ने अप्रिशिएट किया था और सपोर्ट किया था। ये नेशनल इशू है, पॉलिटिक्स ये नहीं है कि ये किया जाए, लेकिन जो विश्वसनीयता उन लोगों की थी, वो विश्वसनीयता का संकट क्यों हो रहा है, इस पे समाज को चिंतन की, बुद्धिजीवियों को कैंपसेस से चिंतन आना चाहिए। ये दिक्कत हो रही है विश्वास की। हाँ, प्रोपेगेंडा बड़ा मैटर कर रहा है डेमोक्रेसी के संचालन में, लोकतंत्र के संचालन में, विधायन में भी और न्यायिक व्यवस्था में भी। प्रोपेगेंडा, ओपिनियन,
इतने से काम नहीं चलता है, कहीं न कहीं खड़ा होना पड़ता है। मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव की सरकार थी, रिफॉर्म पे, फाइनेंशियल रिफॉर्म पे चीज़ें जा रही थी कि है नहीं, हमारे पास फॉरेन कैपिटल नहीं है, एक हफ्ते से ज़्यादा चल नहीं सकता है स्टेट। मनमोहन सिंह ने कहा कि करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर, कहीं से कहीं अपोजिशन खा जाएगा, क्या करेगा। नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी से बात की फोन और कहा कि वाजपेयी जी, वाजपेयी ने आउट राइट स्टैंड किया, नो नेशनल इशू, देश रहेगा तब पॉलिटिक्स होगी, रिफॉर्म करो। तो ये अगर इस तरह की चीजें हों, लोहिया बीमार पड़ा तो कहा कि मेरी सबसे अच्छी देखभाल अगर होगी तो नेहरू के घर पे होगी। रोज गाली देते थे, लेकिन विश्वास था। विश्वास का संकट राजनीति में आ गया, विश्वास का संकट समाज के अंदर आ गया। विश्वास कैसे पैदा हो, इसका चिंतन करने की जरूरत मीडिया से लेकर के जुडिशरी से लेकर और पॉलिटिकल सिस्टम तक को चाहिए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि किस तरीके से युवाओं को आगे चलना चाहिए और आज राजनीति में कितना अंतर आया है, कैसे नेहरू और अटल के समय की जो राजनीति थी और राजनीति में कितना उतार आया है कि लोग निजी हमले भी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन निखिल वाजपेयी के साथ संजय प्रताप सिंह चौहान, लाइव न्यूज एक्स, लखनऊ।